राजस्थान के एक सुनसान गांव नागवाड़ी में रेगिस्तान की हवा झोपड़ियों से सरसराती हुई बह रही थी। धूप में जमीन तप रही थी। इस गांव में एक राज छुपा था, एक ऐसा राज जिससे लोगों के दिल दहल जाते थे। ये राज था एक पुराने कुंड का, नाग कुंड का। बुजुर्ग बताते थे कि बहुत पहले इस कुंड में एक विशाल नाग रहता था जो गांव की रक्षा करता था। गांव वाले उसकी पूजा करते थे, उसे दूध चढ़ाते थे। लेकिन एक दिन एक लालची सेठ ने उस नाग को उसके कीमती नग के लिए धोखा देकर मार डाला। मरते हुए नाग ने गांव को श्राप दिया। उसका दुख इतना गहरा था कि कुंड का पानी काला पड़ गया। नाग के आखिरी शब्द सदियों तक गूंजते रहे, जो भी अंधेरे में नाग कुंड की शांति भंग करेगा वो कभी वापस नहीं आएगा। डर और पछतावे से भरे गांव वालों ने कुंड के पास एक छोटा सा मंदिर बनाया। उन्हें उम्मीद थी कि नाग की आत्मा शांत होगी और श्राप का असर कम होगा। एक गाड़ी के शोर ने नागवाड़ी के सन्नाटे को तोड़ दिया। धूल भरी जीप से एक नौजवान निकला। उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी। ये था आरव, एक फेमस यूट्यूबर जो पैरानॉर्मल चीजों का सच दिखाता था। कैमरा लिए अनजाने से बेखौफ आरव नागवाड़ी आया था। वो नाग कुंड की कहानी का सच सबको दिखाना चाहता था। गांव वाले उसके आसपास जमा हो गए। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने उसे श्राप के बारे में चेतावनी दी। एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, नाग का गुस्सा सच्चा है, भाग्य को मत चुनौती दो। आरव ने हंसते हुए कहा, यह सब बस कहानियां हैं। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं है। वो नाग कुंड के पास रात बिताने की जिद पर अड़ा था। वो अपने फॉलोअर्स को दिखाना चाहता था कि डर बस एक वहम है। जैसे ही सूरज डूबा और लंबी परछाइयां गांव पर पड़ने लगीं, आरव ने कुंड के पास अपना तंबू लगा लिया। उसका कैमरा सच दिखाने के लिए तैयार था, या कम से कम उसे यही लग रहा था। आधी रात हो गई। नागवाड़ी पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। हवा में एक अजीब सी मौजूदगी महसूस हो रही थी। आरव अपने तंबू में अकेला बैठा था। उसका कैमरा हर आवाज रिकॉर्ड कर रहा था। हवा तेज हो गई, जैसे कोई रोती हुई आत्मा चिल्ला रही हो। अचानक एक ठंडी और तेज आवाज रात को चीरती हुई आई, तुम यहां क्यों आए हो? वापस चले जाओ। आरव डर के मारे जम गया। उसने टॉर्च पकड़ी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो घबराहट में आवाज के स्रोत को ढूंढने लगा। उसके कांपते हाथों में कैमरा हिल रहा था, रोशनी के किनारे पर नाचती परछाइयों को कैद कर रहा था। उसे कुछ नहीं मिला। गांव वालों की कहानियों के कारण इसे वहम समझकर आरव ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। तापमान गिर गया। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। जैसे ही सुबह हुई, थके और डरे हुए आरव ने कुछ अजीब देखा। नाग कुंड के गंदे पानी में डूबी एक नाग को अपनी आवाज मिल गई थी।